वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। आई नो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया नेक्स्ट एपिसोड लाने में, बट बिलीव में मैं कहीं पर फंसी हुई हूँ और बहुत ही बिजी हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकूँ। थोड़ा सा आपको बीच में और वेट करना पड़ सकता है, पर बिलीव में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए लगातार एपिसोड्स ला सकूँ। एंड गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे। प्लीज हो सके तो एड स्किप मत कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। हम देखते हैं कि बाहर बच्चों के साथ रूम में आती है और बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों पजल खेलते हैं, मेरे साथ मिलकर पजल सॉल्व करो। इतने में कोई डोर नॉक करता है और मिस्टर नज़ीर का एक आदमी आकर वही बॉक्स के रूम में रख जाता है, जिसे बच्चे और बाहर ध्यान से देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनवर और मिसेस हदीजा किस्मत के पास आते हैं, जहाँ किस्मत उन्हें समझाती है कि मैं जल्दी ही बाहर को ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत हुइए, इस वक्त पुलिस के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। तो मिसेस हदीजा बोलती है कि कितने टाइम में ढूंढ लोगी, तो कहती है कि बस थोड़े से टाइम में। तो फिर वो दोबारा पूछती है कि कितने टाइम में, तो वो कहती है कि बस कुछ दिन के अंदर अंदर ढूंढ लूंगी। इतने में अमित की असिस्टेंट आती है और कहती है कि मैम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है, अभी के अभी आपको अटेंड करनी ही होगी। तो इसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और किस्मत जब पूछती है कि आखिर ऐसा क्या था, तो वो कहती है कि कोई वीडियो कॉल पर कोई मैसेज भेजना चाहता है, आपका फ़ोन उस वक्त बज रहा था। फिर दोबारा से कॉल आती है, तो गाइस ये एक वीडियो होती है छोटी सी, जिसमें कि बोलता है कि हमारी मदद करो, हम यहाँ नज़ीर के घर में, और फिर वो सबको दिखाता है और नीचे मुर्गी भी पक 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 कर रही होती है। देखने के बाद जल्दी से किस्मत कहती है कि मेरी गाड़ी निकालो, हमें फौरन अभी निकलना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर मिसेस हदीजा घर आते हैं, शीरीन और यिडिल को आवाज लगाते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी नहीं आता। तो फिर वो बोलते हैं पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। तो इसके बाद मिसेस हदीजा बोलती है कि शीरीन शायद एमरे के साथ गई होगी। मिस्टर अनवर बोलते हैं कि देखो हदीजा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें रिलेशन यही रोकना चाहिए, इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब उनकी ये सारी बातें गिडिल भी अपने रूम से सुन रही होती है। तो मिसेस हदीजा बोलती है कि क्यों नहीं, दो यंग लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें गलत क्या है। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ बात पता है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। तो वो बोलती हैं कि वो बात फिर मुझे भी बताओ, मैं भी तो माँ हूँ उसकी, मुझे पता नहीं चलना चाहिए ना कि क्या बात है शीरीन की। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो वो कहती हैं कि इसमें विश्वास वाली क्या बात है, तुमने देखा नहीं शीरीन कितनी खुश है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा कि वो बहुत खुश है। तो बोलती है फिर क्या दिक्कत है। तो फिर बहुत ही हिम्मत कर रहे होते हैं वो, और उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कहने की। वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसी बात है कि मैं कहूँगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मिसेस हदीजा बोलती हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि एमरे अर्दा का पिता है। तो कहती कि क्या। मिस्टर अनवर बोलते हैं कि एमरे ही जेदा के बेटे अर्दा का पिता है। ये सुनकर मिसेस हदीजा तो शॉक्ड होती ही हैं और साथ में यिडिल के भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद मिसेस हदीजा बस इतना ही कहती हैं कि ठीक है मैं मुंह धोकर आती हूँ। बाद यिडिल रूम से बाहर आती है तो उसे देखकर मिस्टर अनवर चौंक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम घर पर ही थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं सो रही थी। तो फिर वो बोलती कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो बोलती है कि हम गांव जा नहीं पाए क्योंकि एमरे की माँ का फ़ोन आ गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि क्या कुछ सीरियस है। तो बोलती है कि नहीं बस उनका बीपी हाई हो गया था और उन्हें थोड़ा सा बात को बढ़ाने की आदत है। वैसे आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो बोलते हैं कि मेरी एक मीटिंग थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की तो हमने सोचा कि अब हम घर ही चलते हैं। मिसेस हदीजा बाहर आती हैं, लेकिन वो यिडिल को इग्नोर करके सीधा अपने रूम में चली जाती हैं। तो यिडिल पूछती है कि अंकल क्या आंटी मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे बोली क्यों नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थक गई है इसलिए। और फिर वो खुद भी रूम में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो कहते हैं कि हदीजा क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि हम पुलिस के पास जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने सुना ना लॉयर ने क्या कहा। वो बोलती है कि क्या उस लॉयर की बेटी और उसके बच्चे मुसीबत में हैं। मेरी बेटी और बच्चे मुसीबत में हैं, मैं तो जाऊँगी। तो कहती है कि ठीक है आज वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल जरूर चलेंगे। इतने में शीरीन वहाँ आ जाती है और कहती है कि मॉम आपने कुछ खाने का बनाया तो नहीं। तो वो बोलती हैं कि नहीं अब बनाने जा रही हूँ। तो बोलती है कि नहीं आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस आ जाइए बाहर बैठ जाइए
और मैं खाना बनाती हूँ अच्छी सी डिश। और वो बहुत ही खुश होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर मिसेस हतीजे मिस्टर एनवर से पूछती हैं कि क्या एमरे को पता है कि अर्दा उसका बेटा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं। तो बोलती है तुम श्योर हो? तो कहते हैं कि हाँ, अभी तक जेदा ने उसे बताया नहीं। तो बोलती है कि काश जेदा उसे कभी बताए भी ना। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि क्या कहना चाहती हो? तो कहती है कि देखो, उसने तो बताया नहीं और वो ना ही कभी बताएगी, उसने तो हमें तक नहीं बताया, तो हम इस मैटर से बाहर रहते हैं। हम मान लेते हैं कि आरिफ ने भी हमें कुछ नहीं बताया और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि हम बस प्रिटेंड करते रहें कि हमें कुछ पता ही नहीं है? तो वो बोलती हैं कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तुमने देखा नहीं हमारी बेटी कितनी खुश है। मैं चाहती हूँ कि वो मिस्टर स्वाद से दूर हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी ऐसी बातें कर रही है। तो मिसेस हतीजे बोलती हैं कि तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी तो हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। में हम किस्मत को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम श्योर हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने मिस्टर नज़ीर के घर में रेड डाली है। अगर ये सच नहीं हुआ तो तुम और मैं दोनों ही काम से जाएंगे। कहती है कि मुझे खुद वीडियो कॉल आई थी, अब इससे पहले कि मैं स्क्रीनशॉट ले पाती या कोई हरकत में आती, उससे पहले ही फ़ोन कट हो गया। और मेरे पर आपको विश्वास नहीं है क्या? मैं इतने समय से आपके साथ काम कर रही हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी टीम पुलिस की नहीं भेजता वहाँ पे। अब तुम प्रार्थना करो कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है वो सही हो, वरना हम दोनों ही काम से जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस की कई गाड़ियां मिस्टर नज़ीर के घर पहुंचती हैं और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और पूरे घर में छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। हाँ गाइज, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। वहाँ पर मिस्टर नज़ीर, आजमी और बाकी उनके आदमी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर मिस्टर अनवर के घर पर नॉक करती है और जहाँ पर वो बच्चों और सार्फ के साथ मौजूद होती है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी रात हो चुकी थी तो सभी लोग सो रहे थे और जब नॉक की आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से मिसेस हतीजे उठती हैं और जाने लगती हैं। तो मिस्टर अनवर उन्हें रोकते हैं कि इतनी रात में पता नहीं कौन होगा, तुम जाकर दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी ही होगी, मेरी बेटी होगी। और वो एकदम जाने लगती है तो उनके पीछे पीछे मिस्टर अनवर भी आते हैं। गाइस, यहाँ पर वो मिसेस हतीजे तो माँ है ना, तो उन्हें तो एहसास हो ही गया होगा कि उनकी बेटी आई है। और शीरीन भी देखती है एकदम से निकल कर कि अचानक क्या हुआ, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वास्तव में वहाँ पर बाहर मौजूद होती है। और उसे देखकर मिसेस हतीजे बहुत खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं और साथ में दोनों बच्चों को भी गले से लगा लेती हैं। और ये देखकर शीरीन को बहुत ही बुरा लगता है। मिस्टर अनवर भी बहुत खुश होते हैं और बाहर को अपने गले से लगाते हैं और दोनों बच्चों को भी अपने गले से लगाते हैं। इसके बाद शीरीन को ऑफ कोर्स खुशी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सबको दिखाने के लिए मुस्कुराती है, खुश होती है, वेलकम करती है और साथ ही निशान को अपने गले से भी लगाती है। और बेचारी निशान तो बहुत भोली है और वो तो अपनी मौसी से बहुत प्यार भी करती है। सार्फ जाने लगता है तो निशान कहती है कि पापा अब जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो निशान कहती है कि ठीक है, अब जाओ तो फिर कभी मत आना, कभी भी मत आना। अब जाओ तो क्यों जा रहे हो? मत जाओ प्लीज़, आप बार बार चले जाते हो। तो फिर सार्फ कहते हैं कि बेटा मैं आ जाऊंगा सुबह, लेकिन वो फिर रोने लगती है और कहती है कि नहीं अब मत आना, अब कभी भी मत आना। तो फिर मिसेस हतीजे भी समझाती है, सब लोग समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझती। फिर बाहर उसे शांत करती है और कहती है कि देखो बेटा, पापा कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। फिर मिस्टर अनवर कहते हैं कि हाँ, इतनी रात को फिर ये जाएगा भी कहाँ, तुम लोग आ जाओ अंदर सब लोग। फिर वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आ जाओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चे अपने पापा के गले लग जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पापा मैं तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, ये ही अपसेट है। तो कहते हैं कि हाँ, तो मेरा प्यारा बच्चा है। इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इतने में ईडल भी निकल कर आ जाती है। तो फिर मिस्टर अनवर उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं बाहर को। तो फिर वो बाहर और सार्फ का वेलकम करती है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।